ये राम लखन नाम के एक इंसान की कहानी है जो कानपुर में रहते थे। 1977 में उनके गांव में एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। ये उस झगड़े को छुड़ाने के लिए चले गए और वहाँ पे वो जो झगड़ा था बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक दूसरे को लोग लाठियों से मारने लगे। राम लखन जी वहाँ पे झगड़ा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन सारे बड़ा जो झगड़ा हुआ था उसमें एक इंसान को बहुत ज़्यादा चोट लगी और वो बेशुद्ध होकर गिर गया। और उसके बाद वहाँ पे पुलिस आई और पुलिस ने सारे लोगों को वहाँ पे अरेस्ट करके लेकर गई और जो वहाँ पे जख्मी अवस्था में थे उनको अस्पताल में लेकर जाया गया। उसके बाद जो इंसान बहुत ही ज़्यादा जख्मी हुआ था उसकी उसमें चोट में दोस्तों बाद में जान चली गई। और जिन लोगों को पकड़ा था उसके मारने के जुर्म में उसमें राम लखन जी को भी पकड़ा गया था। किसी को भी नहीं पता कि ये वहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं बल्कि छुड़ाने के लिए गए थे। 1977 की ये बात है। जिन लोगों को पकड़ा था उन पर मर्डर का चार्ज लगाया। जितने भी आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो गई, आप सोचिए। और उसमें एक एक जो इंसान था किसी तरीके से छूट के बाजू में जा गया, लेकिन जो राम लखन जी थे जिनकी उसमें कोई भी गलती नहीं थी उनको वो बहुत साल वहाँ पे उनको जेल में रहना पड़ा। और हाल ही में दोस्तों आपको यकीन भी नहीं होगा, हाल ही में यूपी सरकार या फिर और भी कुछ एनजीओस के लोगों ने कुछ मदद करके उस राम लखन जी को जेल से बाहर निकलने के लिए वो कामयाब हो गए। तकरीबन अपने जीवन के 48 साल उन्होंने जेल में बिताए कुछ ऐसे जुर्म के लिए जो उन्होंने किया भी नहीं था। ये जो बात है दोस्तों सच में मन को एकदम बहुत ही ज़्यादा सुन्न करने वाली है और हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठाने वाली है। इसलिए जितना हो सके ऐसी जो चीज़ें हैं उस पर कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं या फिर न्याय व्यवस्था ने ऐसे लोगों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि 48 साल कोई जेल में बिताता है और जेसिका नाम के लड़की को एक एमएलए के बेटे ने मारा था दिल्ली में, उस इंसान को बेल भी मिल जाती है। सबको पता था कि उसने ही मारा है, वो अपराधी भी साबित होता है, लेकिन उसको कुछ सालों के बाद बेल मिल जाती है क्योंकि वो एक बड़े इंसान बाप का बेटा था। लेकिन ये जो गरीब इंसान था उसका कोई भी परिवार का आज जिंदा ही नहीं है। आप सोचिए, सब लोग मर गए हैं और ये इंसान आज छूट गया है बहुत ज़्यादा जन्नोजहद करने के बाद। तो इस तरीके से ये जो बातें हैं सारे लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगी। और ऐसी जो चीज़ें हैं भगवान ऐसे लोगों को सच में दिल से मदद करे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों।